सभी को जय जिनेन्द्र। ग्रंथकार महर्षि अशरण भावना की प्रस्तावना करते हुए फरमाते हैं कि इस विराट संसार में आत्मा के लिए शरण्यभूत एक भी स्थान नहीं है। जीवात्मा को जब थोड़ी सी समृद्धि प्राप्त हो जाती है, कुछ प्रसिद्धि हो जाती है और कुछ वैभव की प्राप्ति हो जाती है, तब वह उसमें इतना लीन बन जाता है कि अपनी मृत्यु तक को भी भूल जाता है। उसे पता नहीं कि जिस वैभव के संग्रह के लिए खून का पसीना बहाया है, वह मृत्यु के समय उसे तनिक भी साथ देने वाला नहीं है। चक्रवर्ती 6 खंड के विशाल साम्राज्य को प्राप्त कर उसमें लीन बन जाता है। भोग विलास में वह डूब जाता है। 64,000 स्त्रियों का वह स्वामी होता है। अनेक मुकुटबद्ध राजा उसके चरणों में नित्य नमस्कार करते हैं। वैभव विलास की उसे कोई कमी नहीं होती और उस समृद्धि में वह अपने आप को त्रिभुवन का अधिपति मान बैठता है। परंतु एक दिन मृत्यु आकर उसका गला दबोच लेती है और उसकी हालत मरियल कुतिया की भांति हो जाती है। उसके शरीर का तेज समाप्त हो जाता है और वह अशरण्य बना हुआ चारों ओर शरण की शोध करता है। यह तो हुई चक्रवर्ती की बात। मृत्यु के समय स्वर्ग के सुखों को भोगने वाले देवों की दुर्दशा भी कुछ कम नहीं होती है। 6 मास के पूर्व उनके अपने आगामी जन्म का बंध हो जाता है और ज्यों ही मृत्यु निकट आती हुई दिखाई देती है, उनके होश हवास उड़ जाते हैं। दिव्य सुख भी उन्हें तृणवत लगते हैं। दिव्य अप्सराओं के संग में अब उन्हें आनंद नहीं आता है। अर्थात मृत्यु के निकट आते ही देवों की स्थिति भी दयनीय बन जाती है। अपनी बुद्धि के बल से धन वैभव को पाकर अभिमान करने वाले, बलिष्ठ शरीर को धारण करने वाले और अपनी बुद्धिमत्ता से अच्छे अच्छे को मात देने वाले पुरुषों को भी जब मौत दिखाई देती है, तब वे भी हताश हो जाते हैं और चारों ओर मृत्यु से बचने के लिए डॉक्टर, वैद्य आदि को बुलाने के लिए भागदौड़ कराते हैं, किंतु कोई भी उन्हें मृत्यु से बचा नहीं पाता है। जब तक शरण रहित मनुष्य रूपी कीटक भयंकर यमराज की दृष्टि में नहीं आता है, तभी तक वह जाति आदि मद के भ्रम में घूमता रहता है और गुण के गौरव में खुश रहता है। मृत्यु अवश्यम भावी है। गत जन्मों के पुण्य से उदय से उत्तम जाति, उत्तम कुल और समृद्ध परिवार में जन्म हो गया तो भी यह बुद्धिमान मानव अभिमान के शिखर पर चढ़ जाता है और घमंड करने लगता है कि हम तो ऊंचे कुल वाले हैं, हमारी जाति तुमसे ऊंची है, तुम तो हीन हो, दूर हटो यहाँ से। कुछ लक्ष्मी मिल गई तो मानो त्रिभुवन का साम्राज्य मिल गया हो, इस प्रकार गर्व करने लगता है और गरीब व दीन की घोर उपेक्षा ही करता है। कामदेव के समान सुंदर आकर्षक रूप मिल गया तो अभिमान करेगा। दूसरों की अपेक्षा कुछ विशेष तप कर लिया तो उसका भी अभिमान करे। जो ज्ञान अभिमान से दूर रहने की शिक्षा देता है, उसे प्राप्त कर भी मनुष्य अभिमानी बन जाता है। मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरी सलाह के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, इत्यादि इत्यादि अभिमान करता है। मानव की यह कैसी दुर्दशा है, वह किसी वैभव को पचा नहीं पाता है। धन मिल गया, धन का अभिमान, रूप मिल गया, रूप का अभिमान, बल मिला तो बल का अभिमान, ज्ञान मिला तो ज्ञान का अभिमान। ओह, वह भूल जाता है कवि की इन पंक्तियों को, चुन चुन कंकड़ महल बनाया, आप ही जाकर जंगल सोया, इस तन धन की कौन बढ़ाई, देखत नयनों में मिट्टी मिलाई। लेकिन समृद्धि के शिखर पर आरूढ़ मानव यह भूल जाता है कि मोह से तेरा कमाया धन यहीं रह जाएगा, प्रेम से अति पुष्ट किया तन जलाया जाएगा। मानव अभिमान के शिखर पर तभी तक अलमस्त रहता है जब तक कृतांत यमराज की नज़र में वह नहीं आता है। यमराज की नज़र में आते ही उसके होश हवास उड़ जाते हैं और वह अत्यंत दीन बन जाता है। जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ी हुई है। उस मृत्यु के आगमन के साथ ही नरकीट की स्थिति अत्यंत दयनीय बन जाती है। यमराज
जब किसी प्राणी को अपने फंदे में फंसा देता है तब उसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है, उसका तेज गलने लगता है, धैर्य और पुरुषार्थ समाप्त हो जाते हैं, उसका पुष्ट शरीर भी शीर्ण हो जाता है और बंधुजन भी उसके धन को अपने कब्जे में करने लग जाते हैं।